शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द आप सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। साथ ही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। दिल की गहराइयों से अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और मोटे अक्षरों वाली राइटिंग में लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सत्संग को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख कर गुरुजी की ब्लेसिंग को ज़रूर से प्राप्त करें। और अगर आपको लगता है कि सत्संग में सुनाई गई कोई भी बात आपकी ही लाइफ से रिलेटेड है तो वो ज़रूर से कमेंट में मेंशन किया कीजिए, ताकि न्यू जुड़ने वाली जो संगत होती है उन्हें इस बात का पूरा विश्वास हो कि गुरुजी हर पल उनके साथ रहकर उनकी बात सुनते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें प्राप्त होती हैं। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मुझे राजस्थान की आंटी जी के प्राप्त हुए हैं रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू, और आंटी जी ने मुझे 2 दिन के गैप से भेजा है। और संगत जी, बहुत ही ब्लेस सत्संग है, दोनों ज़रूर सुनिएगा। इन्होंने मुझे जो एक 18 सितंबर को भेजा है, एक 22 का है। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सभी संगत आंटी अंकल को मेरा जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है, शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो आज मेरे को थोड़ा सा समय मिला तो मैं गुरुजी के समक्ष बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया था। 2 दिन 3 दिन पहले बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स दिया था और जिसे मैं गुरुजी की आज्ञा मानकर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बाबा, अगर कोई गलती हो या संगत आंटी अंकल तो मुझे क्षमा करना। मैं राजस्थान से सागरिका आंटी बोल रही हूँ। तो ऐसे मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत आंटी अंकल जी, मैं जो भी बोलूँगी मेरे गुरुजी की कृपा से ही बोलूँगी, वो ही सब कुछ बुलवाएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं के समक्ष बैठकर उन्हीं की आज्ञा मानकर ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा है कि बहुत दिनों से, यानी 2 महीने से करीबन, मेरे मन में अचानक से सांवरिया सेठ जो है, जो कि उदयपुर में है, और श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा उदयपुर में है, वहाँ जाने की इच्छा थी मेरे मन में। उनके दर्शन, बाबा के दर्शन करने की मुझे बहुत इच्छा थी। तो मैं कब से मैं सोच रही थी, टिकट भी बन गया था पिछले महीने, फिर किसी कारणवश वो कैंसिल हो गया तो मेरा मन बहुत ही उदास हो गया। फिर मैंने बाबा से अरदास लगाई कि बाबा, कैसे भी करके मुझे आप ये यात्रा ब्लेस करो, मुझे दोनों बाबा की कृपा लेनी है, उनके दर्शन करने हैं, उनके मंदिर का मतलब उनके मंदिर के दर्शन अच्छी तरह से करवा के मुझे अपने साथ ले चलो और दर्शन करवा के और सौभाग्य देकर लाओ बाबा। तो बाबा ने मेरी बात सुनी और 2 दिन पहले, यानी कि 14 तारीख का, ये इसी महीने 14 तारीख का, 14 सितंबर का हमारा टिकट था। हम गए उदयपुर। हमारे बाबा जी, साक्षात मेरे गुरुजी, मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने संग ले गए। मेरी माता रानी, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे श्याम बाबा, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र बालाजी महाराज, सभी की कृपा मेरे साथ थी और सभी ने मेरा हाथ थामा। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, हम दोनों गए थे जोड़े से दर्शन करने बाबा के, और हम आराम से, गुरुजी हमें लेके गए। रास्ते में काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी, हमें बहुत अच्छे अच्छे दर्शन करवाए एंजल नंबर के, और हम गए और वहाँ पे बहुत ही अच्छे दर्शन, बिल्कुल
मतलब इतनी भीड़ में मैं तो हाइट मेरी थोड़ी शॉर्ट है तो मैं दर्शन नहीं कर पाती हूँ। श्याम बाबा के गई थी तो मैं अच्छी तरह दर्शन नहीं कर पाई थी, पर इस बार मैं गुरुजी को बोल के गई थी, बाबा मैं बहुत दूर जा रही हूँ, बहुत अरदास लिए हुए जा रही हूँ बाबा के, सांवरिया बाबा के और श्रीनाथ जी के, तो मुझे बहुत अच्छी तरह दर्शन करवाना। तो मतलब भीड़ में भी मैं छोटी हूँ हाइट में, फिर भी मुझे बाबा जी ने पीछे से इतने साक्षात इतने अच्छे दर्शन करवाए श्रीनाथ जी के और सांवरिया सेठ महाराज की, माता रानी के भी गई थी मैं, जो बहुत पॉपुलर है, और गणेश जी मंदिर भी गई थी और जगदीश जी मंदिर भी, यानी 5 बड़े बड़े मंदिरों को ब्लेस करवाया। गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी, मेरा हाथ थाम के मुझे लेकर गए उनके बड़े बड़े मंदिर, जो बहुत ही मतलब प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पॉपुलर मंदिर है, वहाँ पर लेके गए बाबा हाथ थाम कर, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी और बहुत अच्छे दर्शन करवाए, साक्षात सामने बैठ के दर्शन कराए, सामने खड़े होकर मैंने दर्शन किए, बहुत आराम से मैंने अपनी अरदासें लगाई उनसे और बहुत ही अच्छे प्रसाद मुझे दिलवाए गुरु का और बहुत ब्लेसिंग्स दिलवा के, और थोड़ी बहुत जो भी ईश्वर की जो प्रभु की वहाँ जाते हैं तो हम कुछ शॉपिंग तो करते ही हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग अपनी जो भी अब सामर्थ्य है उस हिसाब से गुरुजी अच्छी तरह से शॉपिंग वगैरह करवा के और बहुत अच्छा घुमा के, बहुत अच्छे नाश्ता वास्ता करवा के, प्रसाद का सौभाग्य दिला के, फिर गुरुजी जो है कल ही मैं आई हूँ वापस। गुरुजी मेरा हाथ थाम के, मेरी माता रानी, मेरे श्याम बाबा, मेरे नीम करौली बाबा, सभी जो हैं साथ में मुझे वापस लेकर आए हैं और मैं वहाँ से सांवरिया जी का से स्वरूप और श्रीनाथ जी का स्वरूप भी अपने साथ लेकर आई हूँ घर में और दुकान में विराजमान करने के लिए। तो सभी मेरे साथ थे, सभी मेरे को लेकर गए और सभी मेरे साथ मुझे वापस अपने साथ लेकर आए। तो इसलिए मैं गुरुजी का और सभी देवी देवगण का कोटि कोटान शुक्राना करने चाहूँगी, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी संगतों के सामने, संगतों के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए, स्पेशली मेरे गुरुजी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे दी बाबा, इसलिए कोटि कोटान शुक्राना बाबा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, आपका साथ और आपका हाथ हमेशा हमारे ऊपर बने रहिएगा, मेरे बच्चों को सर्वदा अपने उनके हाथ थामे रखिएगा बाबा। उन दोनों बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपको शुक्राना, मेरी तरफ से आपको शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटान शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, धन धन शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ये तो थी मेरी शुक्राना सत्संग जो मैं यात्रा ब्लेस करी थी गुरुपा ने, उससे रिलेटेड। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है तो मैं आप सभी के सामने अपने चैनल के माध्यम से गुरुजी को अरदास लगाना चाहूँगी। गुरुपा मेरी बच्ची कॉलेज में पढ़ती हैं और पढ़ती मतलब पहले भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, कॉलेज से रिलेटेड ही थी, पर आपने उस समय सॉल्व किया था। अब जो है वो उसके मतलब हॉस्टल से संबंधित समस्या प्रॉब्लम आ रही है बाबा, तो अब उसको जहाँ वो रहती थी वहाँ से हटा कर कोई दूसरे ही पीजी में उसको शिफ्ट करना पड़ेगा बाबा। तो हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ कैसे क्या होगा बाबा। जिसके नाना जी साक्षात महादेव है, स्वयं बैठे हैं, विराजमान हैं हमारे घर पे, इस घर के मतलब जो है संरक्षक आप ही हो बाबा। तो आप ही को सब कुछ करना है। आपकी नातिन के साथ जो ये समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप ही को हमें हमारे हाथ थाम के अपनी नातिन का ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बहुत ही बढ़िया अच्छा सा जो लड़कियों के लिए सेफ़ हो, सुरक्षित हो, ऐसी पीजी हमें तलाश करके दिलवाइएगा बाबा और वहाँ पे अपनी नातिन को शिफ्ट करवाइएगा बाबा। उसमें मेरी मदद कीजिएगा बाबा। अभी हम थोड़े टेंशन में हैं, कल ही घूम के आए, फिर ये थोड़ा सा टेंशन फिर से आ गया बाबा। वैसे तो मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे नीम करौली बाबा, मेरी माता रानी, मेरे श्याम बाबा, सांवरिया बाबा, श्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, सब मेरे साथ है, सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर भी बाबा मैं माँ हूँ, इसलिए थोड़ी सी सुनते ही टेंशन हो ही जाती है बाबा। बच्चे के पढ़ने में बहुत समस्या आ रही है, बीच बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही है बाबा। अभी तक आप शॉर्ट आउट करते आए हैं, उसी तरह इस बार भी शॉर्ट आउट कीजिए। और बहुत ही अच्छा पीजी जो गर्ल्स पीजी हैं और जो लड़कियों के लिए बहुत सुरक्षित हो, सेफ़ हो बाबा, ऐसा सुंदर सा पीजी आप, अच्छा सा पीजी जो है दिलवाइए हमें और अपनी नातिन को आप स्वयं हाथ पकड़ के वहाँ शिफ्ट करवाइए बाबा और उसके अंग संग बने रहिएगा। मैंने उसको आपका स्वरूप भी दे रखा है बाबा, आप उसके सर्वदा हमेशा अंग संग रहिए और उसकी एजुकेशन में उसकी हेल्प कीजिए बाबा। ये छोटा सा अरदास मैं आपको कर रही हूँ चैनल के माध्यम से। सभी आंटी अंकल से मैं
रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मेरी तरफ से गुरुजी को अरदास कीजिएगा बाबा कि मेरी बच्ची के पढ़ने में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हॉस्टल से संबंधित शिफ्टिंग में, तो गुरुजी से अरदास लगाइएगा। मेरी ये अरदास आप मेरे से ज़्यादा आप लोगों की हो सकता है गुरुजी सुन लें और मेरी बच्ची की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए बाबा, क्योंकि संगत अंकल आंटी जी अपन एक ही फैमिली हैं। अगर एक की प्रॉब्लम आती है यानी सबको साथ निभाना चाहिए बाबा। तो मेरी ये प्रॉब्लम में आप लोग एक साथ होकर मेरे लिए अरदास कीजिए गुरुजी से बाबा। हे गुरुजी, आपसे भी मेरी या अरदास है बाबा, अगर आप ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो मैं आपको चाय और कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी और फिर से शुक्राना सत्संग जो है शेयर करूंगी बाबा। एक बहुत ही अच्छा सेफ़ एंड अच्छा वेल सिचुएटेड है जो गर्ल्स पीजी कॉलेज पीजी है, वो मैं अपनी नातिन आंटी के लिए जो है आप ढूंढ कर उसे शिफ्ट करवाइएगा बाबा। तो ये आज यहाँ मेरा सत्संग मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी। गुरुजी चाहेंगे तो अगर मेरी अरदास पूरी करेंगे तो मैं फिर आप सभी के सामने गुरुजी की कृपा से उनकी आज्ञा से फिर से सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा। सभी अंकल और आंटी, संगत अंकल आंटी के पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखिए। जो ये चैनल मेरा सत्संग आंटी जो शेयर करेगी उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटान शुक्राना, धन धन शुक्राना, लख लख शुक्राना। लव यू मेरे कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं राजस्थान से सागरिका बोल रही हूँ। गुरुजी के श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन और सभी संगत अंकल आंटी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बाबा। गुरुजी से मैंने इससे पहले सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने कहा एक अरदास लगाई थी अपनी बच्ची के लिए। उसके पीजी से रिलेटेड कोई समस्या थी, तो मैंने कहा था गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी अगर आप इस समस्या का हल कर देंगे, समाधान कर देंगे, तो मैं फिर से अपनी बेटी आंटी की तरफ से आपके श्री चरण कमल में चैनल के थ्रू शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित करूँगी। सो गुरुजी ने इन 2 दिनों के अंदर ये काम संपन्न किया और कल ही मैं गुरुजी की कृपा से कल यानी कि 21 सितंबर को गुरुजी का हाथ थाम के, मेरे बाबा नीम करोली का हाथ थाम के, सभी देवी देवगण का, मेरी माता रानी का हाथ थाम के मैं अपनी बच्ची को, अपनी बेटी आंटी को नए पीजी में शिफ्ट करके आई हूँ। और वो पीजी बहुत ही अच्छा है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही पीजी अपनी बच्ची को, मेरी बेटी आंटी को मिला। गुरुजी की नातिन को गुरुजी दिलवाए हैं और गुरुजी बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके आए हैं और स्वयं वहाँ पे विराजमान है गुरुजी अपनी नातिन के साथ। बस मेरे मन में ये था कि गुरुजी आप सब कुछ सही कर देना, अभी जो समस्या है उससे पार लगाना, बच्ची को बहुत टेंशन है, इधर उधर शिफ्ट बहुत परेशानी आ रही है, तो आप उस देख के उसका हाथ थाम के उसकी सारी समस्याओं को हल करो बाबा। तो उन्होंने वाकई में ये हल किया और जाते समय गुरुजी मेरे साथ थे। काफ़ी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दिखाई और आते समय भी एक चमत्कार हुआ कि जैसे ही हमारी गाड़ी आ रही थी, हमारी गाड़ी से आगे से क्रॉस करते हुए मतलब बस से क्रॉस करते हुए आगे दिल्ली से, स्वयं दिल्ली से गाड़ी जा रही थी और जिसमें महाकाल की फ़ोटो मतलब स्वरूप और साक्षात जय महाकाल लिखा हुआ था। और मेरा मन बोला कि ये मेरे गुरुजी ही हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं, अपनी बेटी दामाद अंकल को सेफ्टी पहुंचाते हुए, सुरक्षित करते हुए आगे आगे हमें मतलब ब्लेसिंग्स देते हुए आगे आगे जा रहे हैं। वो गाड़ी मुझे एक बार दिखी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मन ही मन। देखिए संगत जी, गुरुजी अपनी हमारी मन की बातें कितनी जल्दी से सुन लेते हैं और समझते हैं और उसे पूर्ण भी करते हैं। तो वो पहली बार जब वो मुझे गुरुजी के स्वरूप की गाड़ी दिखी, महाकाल की गाड़ी दिखी ब्लेस करती हुई जाती हुई, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे मन में मतलब मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरुपा का, तो मेरे मन में एक बार फिर 1 सेकंड के लिए यह मतलब विचार आया कि गुरुजी काश एक बार वो गाड़ी फिर से मुझे दिख जाए तो मैं आपका धन्यवाद करूँ, शुक्राना करूँ, आपको प्रणाम करूँ। कहते ही कुछ ही सेकंड के अंदर वो गाड़ी फिर से हमारे पीछे से आती हुई हमको ब्लेस करती हुई आगे निकल गई और मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी का हाथ जोड़कर गुरुजी को शुक्राना किया, उनको प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया
और कोटि कोटि नमन किया उनको कि गुरुजी आप ये दिखा रहे हो, आप ये मुझे बता रहे हो कि आप अपनी बेटी आंटी और दामाद अंकल के साथ ही हो और अपनी नातिन के काम करवा के आप हम दोनों को सुरक्षित ब्लेस करते हुए हमारे घर की ओर लेकर जा रहे हो। तो इस इतने बड़े मतलब ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का इस चैनल में भी उनके श्री चरण कमल में शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी इच्छाओं का आप उनको समझते हुए तुरंत सुन लेते हैं और उसे पूर्ण भी करते हैं। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और एक और अरदास, छोटी सी मतलब अरदास भी नहीं, मन में इच्छा है बाबा कि थोड़ी सी आपकी जो नातिन आंटी है वो मेडिकल का कोर्स कर रही है, मेडिकल की स्टडी कर रही है बाबा, तो उसको थोड़ी सी लर्निंग पावर उसका थोड़ा सा इस तरह कीजिए कि बाबा उसको आसानी से सब कुछ समझ में आए, लर्निंग पावर उसकी बढ़ा दीजिए बाबा। जो भी पढ़े और जो भी याद करे वो उसको स्मरण होते रहे और बहुत अच्छे नंबरों से, नहीं भी हो तो एवरेज नंबरों से, अच्छे नंबरों से, मतलब जितना सेटिस्फाई हम हो सके और वो भी हो सके इतने नंबरों से उसे ज़रूर एग्ज़ामिनेशंस पास करवाइए बाबा। उसके 5 इयर्स की डिग्री, 4 एंड 4.5 इयर्स की डिग्री है, उसे कंप्लीट करवा के उसको उसके पापा जहाँ तक उसको लेकर जाना चाहते हैं, जिस कुर्सी में उसे बैठे हुए देखना चाहते हैं, उसका जो सपना वो अपने पापा के लिए पूरा कर रही है बाबा। आप उसे संपन्न करवाने में उसकी हेल्प कीजिए बाबा, उसका हाथ थामिए, उसके जब वो सोती हो तो उसके मस्तक पर आप अपना हाथ रख के ब्लेस कीजिए उसे, उसके लर्निंग पावर को बढ़ाइए। माता सरस्वती से अनुरोध कीजिए कि उनको मनाइए कि इस बच्ची को थोड़ी सी स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी करे, जिससे वो जो भी पढ़े स्मरण शक्ति उसकी बढ़े, जो भी पढ़े वो स्मरण रख सके और अच्छे नंबर्स ला सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं बाबा। तो उसको उसका करियर, उसका फ्यूचर ब्लेस कीजिए बाबा। एक छोटी सी अरदास भी नहीं, छोटी सी इच्छा है बाबा, अगर कर सको तो करना, वरना कोई बात नहीं बाबा, जैसे चल रहा है वैसे ही सही है। बस आप उसके अंग संग बने रहो बाबा और उसे गलत दिशा में जाने मत देना, गलत कुछ करने मत देना, गलत कुछ सहने मत देना, गलत कुछ बोलने मत देना, सर्वथा उसके अंग संग सहाय रहना। और आपका स्वरूप मैं पहले जो देकर आई थी वो पहले वाले पीजी में, पहले वाली जगह जहाँ वो रह रही थी वहाँ रह गया है। फिर वो बीच में जब मेरे पास आई थी तो मैंने उसको कहा कि तू गुरुजी का वो स्वरूप अपने पीजी रूम में रख लेना, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं रखूँगी, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास समय नहीं है। आप गुरुजी, क्योंकि वो थोड़ा कम मानती गुरुजी को, वो विश्वास नहीं करती, वो गणेश जी महाराज की बहुत बड़ी मतलब गणेश जी महाराज को अपना भाई और अपना इष्ट देव भी उन्हीं को मानती है, वो उसके अलावा किसी को भी नहीं मानती। तो वो बोले कि नहीं, मेरे साथ मेरे गन्नू पापा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं रखूँगी, वापस आप ही को लाकर देकर जाऊँगी। तो मेरे मन में थोड़ा सा मतलब दुख हो रहा था कि क्योंकि मैं जब गुरुजी के स्वरूप को उसके जो पहले जहाँ रहती थी रूम लेकर वहाँ पे रख के आई थी, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन रहता था कि मेरे गुरुजी साक्षात उसके अंग संग है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। और वहाँ से वहाँ उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बाबा कुछ तो बता रही थी, संगत जी कुछ नहीं बताती थी, तो मेरे गुरुजी को सब समझ में आ रहा था, वो सब देख रहे थे, तो उन्होंने ही ये उसके लिए रास्ता बनाया और उसको इतना अच्छा वहाँ से निकाल कर पीजी दिलाया है। तो मैं इस बार भी चाह रही थी कि गुरुजी इस पीजी के इस रूम में भी इसके साथ रहे, तो ये मना कर गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ, फील हुआ। तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ही यहाँ से अरदास लगा दूँगी। पर आज मैंने उसको फिर रिक्वेस्ट किया, अभी सत्संग शेयर करने से पहले ही उसको फ़ोन लगा के रिक्वेस्ट किया कि मेरी बेटी एक बात तो मान ले, अपनी मम्मी की खातिर ही सही, मम्मी की खुशी की खातिर ही सही, तो मेरे गुरुजी का स्वरूप अपने रूम में रख ले बेटा। अगर टेबल पे नहीं रख सकती तो कहीं भी दूसरी जगह, क्योंकि वो गर्ल्स है तो हाथ नहीं लगना चाहिए। तो उसने कहा कि यहाँ सब गर्ल्स है, गुरुजी के स्वरूप में गंदा हाथ लग जाएगा तो सही बात नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दीवार पे वॉल पे लगा देना। तो मतलब गुरुजी का चमत्कार देखिए बाबा, गुरुजी को सब पता है कि मेरी बेटी उदास है, वो चाह रही है कि उसकी बेटी के साथ, बेटी आंटी के साथ उसके पिता महाकाल स्वयं साक्षात विराजमान हो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मतलब मेरे को जो मैंने स्वरूप दिया था, वो जो बड़े मंदिर से जो स्वरूप ब्लेस करते हैं ना येलो चोले वाला, वो स्वरूप फ्रेम में करके बनवा के उसको दिया था। तो बोली कि मैं इतना बड़ा स्वरूप नहीं रखूँगी, मुझे छोटा सा स्वरूप देना, मैं कहीं भी छोटी सी जगह देख के लगा दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़े दिन पहले ही मैंने गुरुजी का पासपोर्ट स्वरूप जो है मेरे पास है, लेमिनेशन किया हुआ, वो मैंने अपने वॉल पे लगा रखा है मंदिर के वॉल पे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरा ये वाला स्वरूप लेकर जाना, छोटा सा है, और कहीं भी एक जगह कोने में वॉल पे लगा देना और वो स्वरूप मुझे देकर जाना। अभी ये बात हुई बाबा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरी हर बात को, चाहे मैं आपसे कहूँ या नहीं कहूँ, मन में ही रखूँ,
आप मेरी ही नहीं, अपने सभी संगत बच्चों की हर बात को, चाहे वो आपसे कहे या नहीं कहे, मन में ही रखे, आप समझ जाते हो, सुन लेते हो और तुरंत ही उसको पूरा करने की कोशिश करते हो बाबा। इस चीज़ के लिए मैं चैनल के माध्यम से सभी संगत अंकल आंटी के सामने आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी आंटी की तरफ से, यानी कि आपकी नातिन आंटी की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आप उसका हाथ थामे हुए हैं, उसको राह दिखा रहे हैं, उसको मतलब परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। बस उसे थोड़ा सा मतलब स्टडी भी ब्लेस कीजिए, एजुकेशनल स्टडी ब्लेस कीजिए, लर्निंग पावर उसे ब्लेस कीजिए, ताकि जहाँ तक उसे पहुँचाना चाहते हैं उसके पापा, वहाँ तक वो पहुँच सके, उसको टेंशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। बस इतना सा और कर सको तो ज़रूर करना बाबा। मेरे बेटे अंकल की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना, अपने दामाद अंकल की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना। हर पल आप अपने दामाद जी का भी ख्याल रखते हैं, चाहे वो आपको माने ना माने। मैं आपका जल प्रसाद और चंदन टीका उन्हें रोज़ रात को देती हूँ। वो मेरी, आपको शायद वो नहीं मानते, पर अपनी पत्नी आंटी की खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए वो जल प्रसाद भी पी लेते हैं और चंदन टीका भी लगा लेते हैं। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पर ये अरदास रहेगी, ये इच्छा मेरे मन में रहेगी कि धीरे धीरे आप मेरे पूरे परिवार को, मेरे बेटे अंकल को, मेरी बेटी आंटी को, मेरे हस्बैंड अंकल को अपने श्री चरण कमल में उनका हाथ थाम के अपने संगत बना लीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे से भी बड़े संगत ये बने, ताकि मुझे खुशी हो कि चलो मेरे से भी आगे, मेरे से भी बड़े संगत ये बन पाए हैं, उससे मुझे बहुत खुशी होगी बाबा। तो ये ज़रूर करने की कोशिश करना। अब तक जो आपने हमें दिया उस सभी का शुक्राना, हमारी सासों का शुक्राना, हमारे जो पूरे परिवार आपने इतना अच्छा दिया, उन सब की तरफ से आपको शुक्राना। जो आपने भोजन दिया है, भोजन ब्लेस किया है, उस भोजन के लिए आपको शुक्राना। जो हमें लक आपने ब्लेस किया है, उस लक के लिए आपको शुक्राना। हर सांस का शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो आगे आप दोगे उसका भी शुक्राना बाबा। सभी चीज़ों का आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं उनका हाथ थामे हुए हूँ, उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत स्वस्थ हूँ, और गुरुजी मुझे आगे भी बहुत खुशी, बहुत स्वस्थता, मतलब वह हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करेंगे। इसी अरदास के साथ मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अगर कोई भूल चूक या त्रुटि हो गुरुजी, आप मुझे क्षमा करना। अपनी नादान पागल बेटी को क्षमा करना, उसे सत्संग शेयर करना नहीं आता बाबा। और संगत अंकल आंटी, आप लोग भी मुझे क्षमा करना। और इसी के साथ मैं ये सत्संग, गुरुजी का ये सत्संग जो है मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेगी उनको भी गुरुजी आप ब्लेस करना, उन्हें भी बहुत आगे तक लेकर जाना, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेवा कर रही है। हम सब का श्री अरदास जो है, हम सब के शुक्राना सत्संग, शुक्राना आप तक पहुँचा रही है, आपके श्री चरणों तक पहुँचा रही है। तो उन आंटी को भी आप ब्लेस करना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे कृपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दंदन शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरुजी। लव यू मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय बाबा नीम करोगी। आज वाला रिकॉर्डिंग कहाँ गया?
संगत जी, ये थे राजस्थान की आंटी जी के शुक्राना सत्संग, जिसमें गुरुजी ने उन्हें तीर्थ यात्रा की ब्लेसिंग दी और उनके बिना कहे ही उनके मन की सभी बातों को पूरा किया और जो उन्होंने अरदास लगाई थी वो भी पूरी करी। तो इसी तरह से गुरुजी आप आंटी जी पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा और सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। सर्वदा भला कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।